कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में। मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते। नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार। घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। ओम शांति। आज बाबा की 24 दिसंबर 2021 की मुरली। आज बाबा कहते कि बच्चे बाप आकर के बेसमझ से समझदार बनाते हैं, इसलिए स्वयं को शुद्ध पवित्र बनाना है, फर्स्ट क्लास फूल बनाना है, लायक बनाना है, देवता बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एक ही बेहद के बाप की याद में बैठो, क्योंकि वही पतित से पावन बनाते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो पतित से पावन बनाए। बाबा पूछ रहे हैं बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं। बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं। उत्तर है, बच्चे हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया। तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने। भारत जो सोने की चिड़िया था वह ऐसा कैसे बन गया। अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीखकर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं कि तुम पावन थे,
फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो और फिर से पावन बनो। ओम शांति। बच्चे यहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। यह तो बच्चे समझते हैं पावन नई दुनिया सत्युग को, पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन है? अहम आत्मा। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो फिर शरीर भी पतित है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। पावन सत्युग को पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए। अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं हे परमपिता परमात्मा, जो गॉड फादर, लिबरेटर और गाइड भी है। हर एक अपने लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम भी ले जाओ। ये हर एक आत्मा कहती है कि बंधन से मुक्त करो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहां से फिर आत्माएं पार्ट बजाने आती है। वहां सिर्फ आत्माएं है, शरीर नहीं। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगड़ रहती है। वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहां आत्माएं रहती है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं। यह 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक, बस 84 लाख नहीं। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव एडम दादा। दादा में बाप आते हैं, ब्रह्मा में बाप आते। ब्रह्मा है दादा। कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य है तो आत्मा ना। यह है ही दुख धाम
यहाँ देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है, छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, वहां तो आत्मा शरीर की आयु पूरी करेगी, उसके बाद में शरीर छोड़ेगी, और वो भी होगा कि अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, बस अभी इसको छोड़ना है, ऐसे शरीर छोड़ेगी। यहाँ जैसा नहीं होगा, वहां ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है, नाम कहने से ही दिल खुश हो जाती है। सतयुग, हेवन, पैराडाइज। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो यह पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है, तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं, 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। आधा कल्प बाद और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो, आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। तुम समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है। वो लोग समझते अभी बच्चा है, और हम कहते हैं अभी आयु ही पूरी हो गई है, अभी तो कलयुग पूरा होने का समय आ गया है, फिर सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं, कि हम बच्चे स्वर्ग में जाते हैं और बाकी सब आत्माएं अपने घर परम धाम में रहती हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों के लिए स्वर्ग स्थापन करने आए हैं। फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल न सके, वहां शरीर न होने के कारण आत्मा शांत रहती है। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। सतयुग में यह होते नहीं, भक्ति ही नहीं करते, इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं रहती। देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। देवताएं भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन द्वापर से देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं, क्योंकि वो देवता में से मनुष्य बन गए। इसलिए तो जब तक आत्मा गुणवान है तब तक वो किसी की भी पूजा नहीं करती, उसको किसी के भी आगे झुकना नहीं है। लेकिन जब मनुष्य बनते हैं, आत्मा में विकार आ जाते हैं, तो फिर दूसरों का गुणगान, दूसरों की पूजा अर्थात देवताओं की पूजा करते, दूसरों की माना मनुष्यों की नहीं। वह है ही देवताओं की दुनिया, यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी,
यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि पीते नहीं। वह है देवताएं, यहाँ सब है मनुष्य। वह पावन या पतित बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। शास्त्रों में यह बातें नहीं है। सत्युग में रावण होता ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं। फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है। एकदम से द्वापर में भी एकदम से दुख शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे आता है। फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर। तो सोम रस पिलाने वाले बाबा का मंदिर बना करके पहले पहले शिव बाबा की पूजा करते हैं। तो एक की ही पूजा करते, बाकी तो सब बाद में करने लगते। द्वापर अंत तक तो फिर भक्ति अनेकों की करने लगे। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, उनकी कोई कीमत कर नहीं सकते। मुख्य है सोमनाथ का मंदिर। परंतु राजाए तो सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे क्योंकि उन्हों को पूजा करनी होती है। इसलिए पहले के राजाए उनके मंदिर में भी उनके महल में भी मंदिर होते थे और प्रजा के लिए भी मंदिर होते थे, लेकिन वो मंदिर अलग होते थे। तो पूजा करने के लिए मंदिर आदि बनाते हैं। पूजा पहले पहले होती है शिव की। सोमनाथ भी शिव को कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। देवता बनाने का रास्ता बता रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा, ब्रह्मा गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र है जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहां के हम रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। यह तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। बाबा क्लियर कर रहा है कि ये ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, इनमें बैठ करके निराकार सुना रहे हैं। उनको कोई नहीं जानते, ज्ञान के सागर को कोई नहीं जानते। कहते भी है ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है ये कोई नहीं जानते। फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है?
कहेंगे वह तो घट घट के वासी है, सबके अंदर है। कितनी बड़ी अज्ञानता है कि उसको घट घट में वासी कह दिया। अरे परमात्मा कहाँ है? अब हरेक के घट घट में तो हरेक की आत्मा बैठी है, परमात्मा थोड़ी बैठा है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम मुझे बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा कराने लिए। हम चीची को आकर के शुद्ध बनाओ। पति दुनिया में हमको निमंत्रण देते हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है, क्योंकि बाप को हम बुलाते ही नहीं है। सिर्फ कहते हैं इस पति दुनिया में आओ। पावन दुनिया में भी तो निमंत्रण देना चाहिए ना बाबा को। या सुख भोगने टाइम बाबा हम अच्छे हैं, अब घर में बैठ जाओ। पति दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आया, तो कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए बाबा को कि पति दुनिया में, पति शरीर में आकर के बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया है, राजा अनगिनत बार बनाया है। पहले पहले है ब्राह्मण को, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना।
शांति। तो बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं है, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आई है। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहां जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया है। पहले पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहा जाता है। ये कोई को पता नहीं है। जो बहुत है जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पापात्मा बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पापात्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है ही नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी है ही रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, बहुत वैरायटी होती है। साल में एक बार पब्लिक को देखने के लिए खुलते हैं। आक के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते हैं। शिव के ऊपर अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतियों का, कोई मोतिये का, कोई रतन ज्योत का, कोई अक के भी हैं। जो जितना गुणवान होता है उस अनुसार वो खुशबू फैलाता है। रतन ज्योत और अक में कोई खुशबू नहीं होती। रतन ज्योत सिर्फ कलर वाला होता है, अक में तो कुछ नहीं, ना कलर ना सुगंध। और मोतिया मना मोगरे का नंबरवार तो है ना। तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वह चैतन्य बीज रूप है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी है। ये मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान सागर ठीक है, चैतन्य बीज रूप है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको दे रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप के जो बच्चे बनते हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात यह समझने की है, बाबा बाबा भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सबको वापिस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने बहुत पढ़े हैं, बाप नहीं पढ़ते हैं।
शिव बाबा नहीं पढ़ते हैं, उनको शरीर ही कहा है जो वो पढ़ेगा। जो शास्त्र पढ़े हुए हैं वो इस बाबा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए। बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। करके सिर्फ रेफर करते हैं, सो भी सिर्फ गीता को। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं तो यह जैसे डिफेम करते हैं, बाप की इंसल्ट करते हैं, इसलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनाए? जिसको इतना डिफेम किया है वही आकर पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो, कितने स्वार्थी हो जाते हैं। स्वर्ग में शिव बाबा को हम याद ही नहीं करते हैं, और यहाँ सारा दिन बाबा को कहते रहते, बाबा मेरा ये काम करो, बाबा मेरा ये काम करो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। जब यहाँ सब कुछ चाहिए तो बाबा को कहेंगे, और अपनी दुनिया वाले काम भगवान को सौंपते हैं, जबकि उसका तो वो काम ही नहीं है। और बाबा करता भी है, और फिर कैसे स्वार्थी, याद ही नहीं करते। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख का और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वह सब आते ही है बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था, हम आत्माएं शांति धाम में थी। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सद्गति करते हैं जिसका नाम गीता रखा है। बाप को बुलाते हैं आकर यहाँ से स्वर्ग में ले चलो, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे बहुत जोर से। बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहाँ गवाया। हिसाब तो मांगेंगे ना। आप भी सब लौकिक में अपने बच्चों को पैसा देते तो हिसाब मांगते हैं ना। दोबारा मांगेगा तो अरे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही तो इतना दिया था, क्या किया तुमने। तो बाबा भी हमारे से हिसाब मांग रहा है। मालिक बनाया था, बेहद का बाप पूछते हैं कहाँ किया, तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए। आधा कल्प से धन गवाते गवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया था सो अब क्या बन गया है। फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग तो दोनों के लिए है, वह तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है, लड़ाइयां भी शुरू हो जाएगी। एटॉमिक बॉम्ब्स शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, तब तक बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा करते रहो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला, देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरा, फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। भक्ति में नाम का सिमरण करते, राम नाम का, कृष्ण का, शिव का। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए, एग्जाम्पल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बन। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता, यह भी कनेक्शन है। जो योग युक्त होंगे उनसे कोई अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। श्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। आज का स्वमान में फॉलो फादर हूं। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर सहज और शक्तिशाली सेवा यही है, ब्लेसिंग और बैलेंस। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि दो। और दादी जी का क्लास सुन रहे थे। दादी प्रकाश मणि जी का, जो दादी ने पहली बात सुनाई थी सच्चाई की, दूसरी आज्ञाकारी, तीसरा रिस्पेक्ट, चौथा प्यार, एकता, यूनिटी। अभी पांचवी पॉइंट है, पढ़ाई छोड़ना माना लूला लंगड़ा बनना। मुरली में बाबा ने जो भी श्रीमत दी है उसे पालन करना मेरा स्वधर्म है। चेक करो मेरे में श्रीमत पालन करने की कितनी शक्ति है। चेक करो बाबा ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत को पालन करने में मेरी अंदर कितनी शक्ति है। मेरा सारा व्यवहार श्रीमत के अंदर है। मुझे श्रीमत है तुम देहधारी की आकर्षण में नहीं आओ। अगर आकर्षण होती तो वह श्रीमत की लकीर छोड़ता। उन्हें रावण जरूर अपनी शोक वाटिका में
ले जाएगा। हमें श्रीमत है तुम अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाओ। अपनी दिनचर्या को श्रीमत के अनुसार चेक करो। छठा है, ईर्ष्या के वश कभी भी किसी को गिराने का ख्याल नहीं करो। अगर स्वयं को चढ़ाने का संकल्प और दूसरे को गिराने का संकल्प है तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। 7वीं पॉइंट है, भक्ति में कहते हैं हृदय में भगवान बैठा है। भक्ति में कहते हैं हृदय में भगवान बैठा है। यह हृदय हमारे बाबा का घर है। जिनके हृदय में प्रेम है उनके हृदय में बाबा की याद है। जिनके हृदय में बाबा है उनके हृदय में बाबा के सब रतन है, ज्ञान, बाबा के सब फूल है। अगर कहते यह मेरा स्टूडेंट, बाबा कहता मेरा कहना भी बहुत बड़ा पाप है। सब बाबा के स्टूडेंट है, बाबा के कहने पर चल रहे हैं, फिर तुम क्यों कहती यह मेरा स्टूडेंट तुम्हारे सेंटर पर जा नहीं सकता? मैं तो कहती जो ऐसा सोचते वह बहुत बड़ा पाप करते हैं। चुंबक हमारा बाबा है, चलाने वाला बाबा है। बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं। बेहद की भावना रखो, हदों में नहीं जाओ। हम सभी प्यारे बाबा का हर मानव मात्र को शुभ संदेश, शुभ पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर व संदेशी हैं। पैगंबर कौन होता है? इस वैरायटी झाड़ में देखेंगे तो जो भी अपना अपना धर्म स्थापन करके पैगंबर बने हैं वह आत्माएं अपने अपने समय पर अपने प्यारे बाप के घर से डायरेक्ट आने के कारण सतोगुणी है। फिर पीछे क्रम में आते हैं, लेकिन हम पैगंबर उन सब से निराले हैं। वे बाप के घर से मर्ज हुई आत्माएं आती हैं और हमें बाप सम्मुख में नॉलेज देकर पावन बनाते हैं। बाप ने हमें सिर्फ नॉलेज नहीं दी है, लेकिन अपना बनाकर अधिकारी बनाया है, वर्षा दिया है। उन पैगंबरों को तो कहा आप अपना अपना पिलर खड़ा करो, और हमें पैगंबर बनाया कि तुम्हें सारे विश्व का नवनिर्माण करना है, पुराने को खत्म कर नया बंद करना है। सारी विश्व की आत्माएं मुझ बाप का सारी विश्व की आत्माओं को मुझ बाप का पैगाम देना है। 9वां, बाबा ने हम बच्चों को इस बेहद झाड़ की जड़ में राजयोगी बनाकर बिठाया है, नव निर्माण के लिए। याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जल डालना है। हमें सारे नव निर्माण की नींव पर रखा है। जब कोई मकान बनाते हैं तो उसका पहला आधार नींव रहता है। जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना इमारत का प्लान रखेंगे। वह पैगंबर कोई मकान के फाउंडेशन नहीं है, वह तो मरम्मत करने वाले हैं। लेकिन हमें तो नई दुनिया के नव निर्माण के लिए फाउंडेशन में बाबा ने अंदर रखा है और कहा इसमें योग का बीज डालो, पवित्रता का बीज डालो और इस ज्ञान की शक्ति से इस इमारत को मजबूत करो। बाकी कल सुनेंगे। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन
सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए, एक बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए, वो आत्मा तृप्त होती सुख जन्मों की वो पाए। मात पिता लौकिक जीना सिखा रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती, हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती, रूहानियत नैनों में सूरत पवित्र होती। शिव बाबा स्वयं आके सबको सजा रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते, प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते, हीरे तुल्य संगम के वरदान जो है पाते। भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं,